तुलना करूंगा पहले, फिर मैं बात करूंगा कुछ और। जैसे महाराष्ट्र में आप आ जाइए। महाराष्ट्र में जब तक प्रमोद महाजन थे, शिवसेना के साथ बड़ी अच्छी जोड़ी रही। प्रमोद महाजन ने उसको हमेशा मेंटेन किया। लेकिन जब प्रमोद महाजन नहीं रहे तो शिवसेना देखिए आज अलग है। कोई एक धुरी बनाने वाला व्यक्ति बीजेपी में रहा नहीं। बिहार में भी सेम स्थिति। बिहार में सुशील मोदी एक ऐसा बिंदु थे या रहे जिन्होंने नीतीश कुमार के साथ हमेशा खुद को खड़ा रखा और एक बैलेंस बना करके रखा। लेकिन बीजेपी में एक दिक्कत ये है कि बीजेपी लगातार वहां के जो लोग हैं वो ये लग रहा है उनको कि हमको सत्ता में आना चाहिए, जो हिंदूवादी शक्तियां खास करके है कि अभी नहीं आएंगे तो कभी नहीं आएंगे, क्योंकि मोदी जी का काल अमृत काल चल रहा है। अगर अमृत काल में भी अगर नहीं रहा, ये नहीं आए बिहार में तो कब आएंगे, ये एक उनको लग रहा है। इसलिए वो उन्होंने जो मोदी जी को हटाया और नए लोगों को लाया, दो मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बनाया, ये सब सारी कवायद वही है। फिर वो जो समझिए कि वो जो गृह राज्य मंत्री है राय साहब, नित्यानंद राय, उसको मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट करने की कोशिश की। लेकिन ये सारे फॉर्मूले उनके जो है ना चुके हुए फॉर्मूले, कोई इसमें से सक्सेस नहीं हो सकता। ये बीजेपी का जो मेन जो समझदार एक सर्कल होगा उनको ये समझ में आ रहा है। देखिए, मैं जाति की बात पहले भी कर रहा था, फिर से करता हूँ कि जातीय समीकरण में बीजेपी के पास जो है वैसा कोई नेता नहीं है जो लीड कर सके सारी जातियों को। समझ लीजिए, मंगल पांडे को बहुत लंबे समय तक अध्यक्ष बना के रखा उन्होंने बीजेपी। अभी वो स्वास्थ्य मंत्री है बिहार में। लेकिन मंगल पांडे हो, गिरिराज सिंह हो या चौबे जी हो, सॉरी चौबे हो, ये तीन प्रमुख नेता के तौर पे अगर आप देखते हैं जो पुराने सवर्ण नेता, तो इन तीनों की छवि बहुत अच्छी नहीं है और सबके साथ चलने वाली छवि नहीं है। व्यक्तिगत रूप से उनकी छवि खराब है। जैसे अगर नीतीश कुमार की बात करते हैं तो नीतीश कुमार व्यक्तिगत रूप में बड़े ही ईमानदार व्यक्ति माने जाते हैं। ये भी माने जाते हैं कि वो गड़बड़ झाला नहीं करते हैं। मंगल पांडे के बारे में जाइएगा तो बहुत सारी कहानी आपको मिल जाएगी। स्वास्थ्य मंत्रालय का क्या हाल कर दिया है, यहाँ पे मैं नहीं सारी बातें बताऊंगा, लेकिन वो बड़ा बुरा हाल किया हुआ। सूर्य चौबे भी उसी तरह से कर दिया था उन्होंने। गिरिराज सिंह थोड़े अच्छे आदमी माने जाते हैं उस लेवल, लेकिन बयान देने के मामले में किस तरह के हैं वो हम सब जानते हैं। तो नीतीश कुमार के साथ एक बड़ा अच्छा पॉइंट है कि नीतीश कुमार व्यक्तिगत तौर पे बड़े ही अच्छे नेता माने जाते हैं। उन्होंने अपने परिवार को आने नहीं दिया। उन्होंने कोई ऐसा चंगू मंगू अपने साथ नहीं रखा जिससे लालू प्रसाद यादव जी के साथ हुआ कि उनके परिवार के लोग इस तरह से साथ शामिल खड़े हो गए, अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाया, साले उनके नेता बन गए और एकदम एक छवि थी जो लालू प्रसाद यादव की, उसको ध्वस्त कर दिया। बीजेपी के नेताओं के साथ भी ऐसी हालत है। बीजेपी के नेताओं के साथ बहुत अच्छी छवि नहीं है किसी के पास। फिर आप देखिए नीतीश कुमार की पॉलिटिकल जो पूरा जो उनका जो सिनेरियो रहा है, जो उनका तो संभावनाओं की राजनीति हमेशा नीतीश कुमार करते रहे। आप जानते होंगे शायद कि बिहार में जब उन्होंने चुनाव राजनीति शुरू की तो 2 बार लगातार हार गए और उन्होंने ये सोच लिया था कि अब हमारे लिए राजनीति जो है सही नहीं है। लेकिन तीसरी बार जीत गए और जीतने के बाद चलते आज ये स्थिति कि बिहार के मुख्यमंत्री हैं और सबसे ज्यादा समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले व्यक्ति वो हो गए है ना। 17 साल से वो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार। नीतीश कुमार पिछले 17 साल से अकेले जो है एक नेता के तौर पर चमक रहे हैं, जबकि जातीय बैकग्राउंड बिहार में बिना जातीय बैकग्राउंड का कुछ होता नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार के जैसा कि जयशंकर भाई ने कहा कि कुर्मी और कोरी मिला दीजिए तो 8-10% या बहुत करिएगा तो खींच कर करके 11-12% होगा, उससे ज्यादा नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार ने जो अपना स्किल लगाया, जो महिलाओं को उन्होंने जो साथ जोड़ा कि अभी देखिए 50% आरक्षण केवल राजनीति में नहीं, पंचायत चुनावों में ही नहीं बल्कि नौकरियों में भी कर दिया कि 50% आरक्षण जो है महिलाओं को वहां दिया जाएगा। दारूबंदी वाला जो पूरा खेल है वो महिलाओं को खुश करने के लिए किया है। तो एक अपना वोट वर्ग उन्होंने महिलाओं में नीतीश कुमार ने बनाया है। हालांकि पिछला विधानसभा चुनाव अगर देखिए तो 2 जातियों ने खुल करके उनको वोट किया, वो कोरी और कुर्मी। बाकी जातियों ने उस तरह से उनको जनता दल को वोट नहीं किया। तो नीतीश कुमार ये बात समझ रहे हैं, इसलिए वो उपेंद्र कुशवाहा को उन्होंने रखा होगा अपने बगल में बिठाकर। उपेंद्र कुशवाहा को ड्राइविंग सीट नहीं दी है, लेकिन जो एक आरसीपी सिन्हा को दिया उन्होंने, लेकिन आरसीपी सिन्हा को इसलिए दिया था कि अभी वो देख रहे थे कि होता क्या है। लेकिन आरसीपी सिन्हा ने जो केंद्र में मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए जो उन्होंने दाव चले वो नीतीश कुमार के खिलाफ गया। और ये आरसीपी सिन्हा को ये लग रहा है कि हम कुछ लोगों को फोड़ करके बीजेपी के सपोर्ट से हम अलग खड़ा कर लेंगे। हालांकि ये उनका भ्रम है। मैं उसी जिला का रहने वाला हूं जिस जिला के रहने वाले हैं नीतीश कुमार या जिस जिला के रहने वाले हैं आरसीपी सिंह है। तो उस जिले में आरसीपी सिन्हा की अपनी कोई बकत नहीं।
अगर वो विधानसभा चुनाव भी लड़ने जाते हैं तो नहीं जीत पाएंगे बिना नीतीश कुमार के। तो आरसीपी सिन्हा का जो दाव बीजेपी अगर सोच रही है तो एक ब्लंडर साबित होगा बीजेपी के लिए। फिर देखिए नीतीश कुमार ने जातियों में एक समीकरण साध कर रखा है कि भूमिहार जो व्यक्ति हैं ललन सिंह, उनको उन्होंने अध्यक्ष बना के रखा हुआ है, और भूमिहार ललन सिंह की वजह से जेडीयू के साथ बहुत सारे भूमिहार नेता जुड़े हुए हैं। और पिछले चुनाव में भी देखा कि जिस तरह से नीतीश कुमार के लिए उन्होंने काम किया, उसे बड़ा अच्छा संतुलन बना कर रखा। ओबीसी जातियों में जो अलग अलग जातियां वो भी नीतीश कुमार के साथ बंधी हुई है। ये जो आपके मांझी जी हैं वो क्यों नहीं नीतीश कुमार के खिलाफ जाने की सोच रहे हैं? तो पता है कि जिससे पिछली बार गए नीतीश कुमार को छोड़ करके, वो बीजेपी के साथ गए, किस लिए गए हालांकि मुझे आज तक समझ में नहीं आया। बीजेपी ने उनको क्या कहा था? मुख्यमंत्री तो थे ऑलरेडी नीतीश कुमार करके, लेकिन बीजेपी ने उनको क्या बनाने के लिए कहा था कि बीजेपी के साथ चले गए, नीतीश कुमार से भिड़ गए, लेकिन फाइनली कहां पहुंच खड़े हुए? उस चुनाव में उनको 1 सीट मिली थी, अभी तो उनके पास कम से कम 4 सीट है, मंत्री है और सुखी है, उनको कोई बेइज्जत नहीं कर रहा उस तरीके से। सहनी जी ने भी, जैसे देखिए सहनी जी ने क्या कहा कि नीतीश कुमार के साथ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, नीतीश कुमार ने मुझे कहीं बेइज्जत नहीं किया, मुझे देने की कोशिश की, लेकिन बीजेपी मेरे साथ बदमाशी की, ये मुकेश सहनी जी कह रहे हैं। तो बीजेपी के साथ मुश्किल ये है कि बीजेपी जो समीकरण जोड़ रही है, जो समझ रही है, उसमें लगातार फ्लॉप है, क्योंकि उसके पास एक ऐसा नेता नहीं है जो सबको साथ लेकर के चल सके। भले नारे के तौर पे ही थे सबका साथ सबका विकास, लेकिन उस तरह का सुशील मोदी के अलावा कोई चेहरा नहीं है। जो चेहरे हैं बदनाम चेहरे। अब तेजस्वी यादव के साथ एक दिक्कत होती है, नीतीश कुमार बड़े सहज तरीके से तेजस्वी यादव के साथ जा सकते हैं, लेकिन ये दिक्कत होती है पिछली बार जो हुआ, आपको याद होगा कि रबड़ी देवी और जो तेज प्रताप यादव है, उनका जो पारिवारिक जो उनका संतुलन गड़बड़ाया हुआ है, उसकी वजह से नीतीश कुमार असहज हो जाते हैं। आप देख रहे हैं कि तेजस्वी खुद कितना असहज हो जाते हैं। तो जब तक आरजेडी में तेजस्वी यादव की अपनी नहीं चलेगी, तब तक नीतीश कुमार वहां भी जाने से झिझकेंगे। तो नीतीश कुमार के सामने अभी जो कुल मिलाकर के स्थिति है कि ये राष्ट्रीय जनता दल से ज्यादा सहज स्थिति उनके पास बीजेपी के साथ है, लेकिन बीजेपी जिस तरह से उनको दबा करके रखना चाहती है, नीतीश कुमार का वो चरित्र नहीं है कि वो दब करके रहे। अगर उनको लगेगा कि हमारा खेल बिगड़ रहा है, तो तय मानिए वो बीजेपी का खेल बिगाड़ देंगे। और बीजेपी अगर ये सोच रही है कि नीतीश कुमार को पटखनी देकर के हम सत्ता में आ जाएंगे, तो बीजेपी ये भ्रम में है, नीतीश कुमार वो भ्रम कभी भी तोड़ देंगे। जो सहजता और असहज वाली बात रख रहे हैं यहाँ धनंजय कुमार जी, और खासकर आरजेडी के साथ कितने सहज हैं और बीजेपी के साथ अगर तुलनात्मक देखें तो ये सही है कि बीजेपी के साथ मिलकर के नीतीश कुमार ने सत्ता सुख ज़्यादा भोगी है, तो इसलिए वहाँ सहज तो होंगे ही नीतीश कुमार। और साथ में सुशील कुमार मोदी का हम नाम भी ले रहे थे, लेकिन अब वो जोड़ी टूट चुकी है। सुशील कुमार मोदी अब वहाँ से हटाए जा चुके हैं, राज्यसभा में लाए जा चुके हैं। लेकिन इन सब के बीच अगर